ओम श्री शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर आपका जो टीचर्स का जो वर्कलोड होता है उसके रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं? डियर, यूजीसी रूल के हिसाब से और यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से विचार हमारे बिल्कुल वो ये रेगुलेशन है। देखो मतलब जो कॉलेजेस में टीचर्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो एक टीचर जी हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको 16 आवर्स का वर्कलोड है पर वीक, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको 16 का है, और एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको है 16 का। अब इसमें अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है तो 2 घंटे की उसमें छूटवाड़ है। अब देखिए इसमें प्रोविज़न क्या है कि आपके 60% जो आपका वर्कलोड है उतने तो आपको लेक्चर पढ़ाने हैं, और जो 40% है उसमें जो है आप चाहे ट्यूटोरियल लें और आप चाहें मतलब उसमें प्रैक्टिकल लैब्स लें, तो ये 40% ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले क्या हो रहा था, एक टीचर जी ने लगा लिए अपने 10-12 ट्यूटोरियल लगा लिए, 4 क्लास लगा ली, तो बड़ी भारी अनियमितता ही। अच्छा, अभी भी अनियमितता है। अभी अनियमितता क्या है कि जैसे एक कोर्स के 3-4 लेक्चर हो गए एक वीक में, उन्होंने एक दिन में लेके अपनी मतलब कर रहे हैं खाना पूर्ति, तो ये भी गलत है। दूसरा चीज़ क्या है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर इंचार्ज का तालमेल होना चाहिए। अब कोई टीचर चले गए, मतलब कोई गोवा घूमने चले गए या मतलब कहीं पे घूमने चले गए देश में या विदेश चले गए, तो कम से कम जो प्रिंसिपल ऑफिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो कंसर्न टीचर इंचार्ज को बताए ना कि भाई ये टीचर इतने दिन के लिए चले गए, तो उनकी जगह पे फिर दूसरे टीचर की व्यवस्था करी जाए। मतलब पूरा चौपटी से समझो, किसी की कोई संवेदनशीलता न हो करके जो हो रहा है बच्चों का नुकसान। जो अब एक बच्चा बहुत दूर दूर तक आता है, अपना नहा धो करके आते हैं, अपना यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो ये यहाँ पे देखते हैं कि टीचर ही नहीं है, और उनको पता भी नहीं है कि टीचर जी है कहाँ। तो ये जो व्यवस्था है ये अभी ठीक नहीं है। बायोमेट्रिक लग जाए और या आपका रजिस्टर रख जाए, तो कम से कम इतना तो हो कि आपके टीचर जी आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप नॉन टीचिंग का एग्जाम्पल लो, 9 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, क्यों भैया? वो आप तनख्वाह नहीं ले रहे हो? तो कम से कम आपका जो रूल है, कम से कम आप जो है मतलब एक दिन में 5 आवर्स रुकना है, क्या आप रुक रहे हो? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और एक मतलब टीचर जी को 5 आवर्स देना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, 2 आवर्स पर डे, 2 आवर्स पर डे जो है एक टीचर जी को स्टूडेंट को मतलब मेंटरशिप भी करना है। मतलब उनको अदर देन एक्स्ट्रा करिकुलम है, सामाजिक मतलब चीज़ें हैं, बुराई है उनकी, और बताना है, उनको ठीक कराना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है ये आपका इंक्रोचमेंट है, ये फुटपाथ पे, रोड्स पे, इसको कौन करेगा? ये हमारे भावी मतलब IAS ऑफिसर, नेता सब हम पढ़ाते हैं, तो इनके यही तो सही करेंगे ना। अब पूरी तरह से पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। आप और भी देखिए ज़रा, वहाँ पे किसी भी तरह की नहीं है। आप जहाँ मर्जी पार्किंग कर दो ऐसा थोड़ी है, जहाँ मर्जी आप स्पिटिंग कर दो ऐसा थोड़ी होता है। आपकी बाथरूम की क्या पोजीशन है, तो ये सब की स्टूडेंट टीचर की मतलब सब मतलब रिसर्च करके और इनकी ओर ध्यान दें और अच्छा बनाएं। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ कोई मतलब नहीं है। हर टीचर को हर मतलब जो सेमेस्टर में अपना वर्कलोड लेना है, उसमें किसी तरह की छूटवाड़ नहीं है। यूनिवर्सिटी क्लियर है। कुछ टीचर कहते हैं मतलब कर ही रहे मतलब पिछले सालों से, 2 महीने आगे, अगले 2 महीने छुट्टी, फिर अगले 2 महीने पढ़ा लिया, अगले 2 महीने फिर। भाई ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि कॉलेज प्रिंसिपल और गवर्निंग बॉडी उनको प्रेरित कर रहे हैं, मतलब कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। ऐसे ही स्टूडेंट हैं, उनके बिना अटेंडेंस के बिठा ले, तो ये अनियमितता किसी ने पैदा की है? ये अनियमितता टीचर ने नहीं पैदा की है, ये अनियमितता एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर है। तो जिस दिन ये ठीक हो जाएगी, वो यूनिवर्सिटी बहुत सख्त है, UGC बहुत सख्त है, गवर्नमेंट बहुत सख्त है, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। और टीचर जी भी जो नॉन टीचिंग जैसे वैसे वो भी आएंगे, और उनको भी 8 बजे से लेकर के 8 बजे शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑनरेबल वाइस चांसलर का ये प्रपोजल है। और आज नहीं तो कल, अरे यूटिलाइज करो ना, इतना सारा हमारा विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अरे भैया और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए? मतलब इतना हम जैसे इतने बड़े विकास करा है हमने देश ने। 1947 में खाने तक मतलब हमें प्रबंध ठीक से नहीं था। आज देखो गेहूं की पैदावार देखो, धान की पैदावार देखो, सबकी पैदावार, सब में तो हम उन्नति कर रहे हैं। आओ सब मिलकर के रिसर्च करें और सरकारों को और अच्छे कामों की प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू।